आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हम यहाँ कुछ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ये कौन से रिएक्शन होते हैं? ये वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट जो हमारे पास मौजूद होता है वो कंप्लीटली रिएक्टेंट्स क्या होता है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। देन सच टाइप ऑफ जो रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखिए ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो एरो मैंने किया जस्ट एक लाइन और उसके ऊपर इस तरह निशान, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जस्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। मींस ये वन डायरेक्शनल रिएक्शन है, वन डायरेक्शनल है कि ये एक डायरेक्शन में सिर्फ जाते हैं, मीन फॉरवर्ड में जाते हैं, बैकवर्ड में रिएक्शन यानी प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बनती, कंप्लीटली रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो इस किस्म के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एग्जांपल्स क्या है इसकी, इस रिएक्शन की? फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन कराए HCl का, HCl एक्वियस सोल्यूशन, अगर हम रिएक्शन कराए HCl का एक्वियस सोल्यूशन का, हमारे पास ये एक्वियस सोल्यूशन है HCl का जो कि आयनिक फॉर्म में है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम के साथ। तो क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब ये क्या कहलाता है? ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। और ये वन डायरेक्शनल रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक टाइप हुआ इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा जो किस्म है वो कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और वही प्रोडक्ट फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट्स में और इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में, कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में और दोबारा वही प्रोडक्ट क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट्स में। तो इस तरह जो रिएक्शन होते हैं उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये बोथ डायरेक्शन में जाते हैं, मीन या अगर देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसका क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड की तरफ, और ये क्या है, ये इसका बैकवर्ड डायरेक्शन है। फॉरवर्ड में भी जाते हैं, बैकवर्ड में भी जाते हैं, दोनों डायरेक्शन में ये मोशन करते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते डबल एरो से। देखो ये एरो आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, मीन ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। लेकिन जब प्रोडक्ट रिएक्टर में तो इसके लिए हम एरो कुछ इस तरह का बनाते हैं, सीधे लाइन और इस तरह। तो ये डबल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। इसका मतलब है कि ये जस्ट पॉजिटिव में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और इन रेस का मतलब है जो एरोज है ये एक फॉरवर्ड में भी जाता है और बैकवर्ड में भी आता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल,
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया का फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन गैस का हम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ 400 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाई करें और साथ हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, तो क्या बनता है, इससे 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है, 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2NH3। ये हम बात चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 2 और 3 मैंने क्यों लिखा है, हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की बुनियाद पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम ये डिस्कस करेंगे, किस तरह हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हम बात के चैप्टरों में पढ़ेंगे। ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो ये है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया प्रोडक्ट बनाते हैं। और टेम्परेचर कितना, 400 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम एक खास प्रेशर अप्लाई करते हैं और एक खास कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं। इसमें होता यह है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर द फर्स्ट टाइम क्या रिएक्शन करते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं क्या, अमोनिया। अमोनिया बन जाता है, लेकिन इसी टेम्परेचर पे क्या होता है, जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा होता है कि दोबारा ये प्रोडक्ट ये टूट जाता है अपने रिएक्टेंट्स में और दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, जिन 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 सब्स्टिट्यूएंट से या जिन अशिया से जिन चीजों से बना था उसी में दोबारा ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ इस तरह होता है, नाइट्रोजन को अगर देख कि नाइट्रोजन के दरमियान में क्या मौजूद है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 मोल। तो क्या होता है, पहले ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए हीट रिक्वायर होता है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाते हैं तो क्या होता है कि एक नाइट्रोजन आता है, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जो हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक होता है, या दूसरा यहाँ पे तीसरा, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, तो ये बन जाता है एक अमोनिया। इसी तरह पर सेकंड नाइट्रोजन के लिए भी ऐसा होता है, तो लास्ट में क्या बन जाता है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब ये जब अमोनिया बन जाता है कि इतना हाई टेम्परेचर होता है कि दोबारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बाण होते हैं ये दोबारा इसी टेम्परेचर पर टूट जाते हैं और वापस चले जाते हैं किसमें, अपनी रिएक्टेंट्स में, जिससे बना था नाइट्रोजन में हाइड्रोजन में। तो अब देखो इस रिएक्शन में अगर आप गौर करें, एक रिएक्टेंट रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड में, दोबारा वही प्रोडक्ट ब्रेक हो जाता है और वापस चला जाता है जिन रिएक्टेंट से बना था उसी रिएक्टेंट की तरफ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। तो इस किस्म की रिएक्शन, और याद रखिए ये दोनों साइड होता है, बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी होता है। तो इस किस्म के जो रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये हमने डिस्कस की रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो मेन हमारा जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलिए अब हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और वो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, तो यहां मैं लिखता हूं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, असल में ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन हमने डिस्कस किया उसी का एक स्टेट है। कौन सा स्टेट है, जिसके दौरान में जो फॉरवर्ड रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया और जो बैकवर्ड था, जब इन दोनों का रेट बिकम्स इक्वल हो जाता है, तब हम उस स्टेट को कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, ये एक स्टेट है, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक स्टेट है in which or during which जिसके दौरान में क्या होता है, जो रेट होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes
इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, देखो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन हमने डिस्कस किया कि उसमें दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो ये इसी रिवर्सिबल रिएक्शन का एक हालत है जब क्या होगा, ये जो आर एफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आर बी है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब आर एफ जो फॉरवर्ड में जाता है, आर बी जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होता है, मैं लिख सकता हूं आर एफ इसका रेट जब इक्वल हो जाता है, बिकम इक्वल टू आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, किसके दौरान, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान। जस्ट सच टाइप ऑफ जो स्टेट होता है इस रिवर्सिबल रिएक्शन का, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट हो, और इस पूरी फिनोमेना को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रखिए दो किस्म के हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं, एक हम मोस्टली फिजिक्स में डिस्कस करते हैं और दूसरा हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। दो किस्म की इक्विलिब्रियम होता है, एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि मोस्टली हम क्या डिस्कस करते हैं, फिजिक्स में इसको डिस्कस करते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इस साइड से एक बंदा 10 न्यूटन फोर्स का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा बंदा वो इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब एक बंदा एक साइड से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा दूसरी साइड से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब मुझे आप बताइए कि इस बॉडी में किस किस्म का मोशन प्रोड्यूस होगा, या ये अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगी या स्टैटिक हालत में रहेगी। क्योंकि फोर्स क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है और बोथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इस बॉडी पर नेट फोर्स कैलकुलेट करूं तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, 0 न्यूटन इस पर फोर्स होगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो बॉडी है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो एक इक्विलिब्रियम हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो मोस्टली हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। दूसरा इक्विलिब्रियम हमारे पास है केमिकल, या जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, डायनामिक। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पीशीज जो हमारे पास होती है वो मोशन में होती है। जैसा भी हमने डिस्कस किया था अमोनिया की केस में कि नाइट्रोजन जब हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो ये 2 मोल अपना अमोनिया बना देता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये दोनों स्पीशीज नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं अमोनिया बनाते हैं, फिर अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोबारा उस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में ये देखो रिएक्टिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। इसी वजह से इक्विलिब्रियम जो है ना एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, या हम इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का वर्ड जब भी आता है इसका मतलब होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम ही क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट है जिसके दौरान ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड हो रिएक्शन होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, जब ये इसका स्पीड रेट इक्वल हो जाता है तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट है। और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक बात याद रखिए कि जो इक्विलिब्रियम है ये एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इन बोथ फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस। ये फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस में मौजूद होता है। केमिकल प्रोसेस के दौरान तो हमने यहाँ भी एग्जांपल आप लोगों को बताया ना अमोनिया फॉर्मेशन का। अब फिजिकल प्रोसेस का मैं एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे फिजिकल प्रोसेस में भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और एग्जिस्ट करता है।
लेट सपोज कर ले हमारे पास ये कंटेनर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है ये एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है। ऊपर जो ढक्कन है यहाँ, ये क्या है, ये बंद है, ये क्लोज है, ताकि कोई भी चीज इससे एस्केप ना कर जाए। और इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है वाटर, ये वाटर की मॉलिक्यूल है। क्या मौजूद है, ये पानी है, वाटर है, वाटर की मॉलिक्यूल है। अब होता यह है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये रेंडमली मोशन करते हैं। क्या करते हैं, रेंडमली मोशन करते हैं। और साथ एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है HO और H। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। ये दूसरा मॉलिक्यूल है पानी का, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। एक मॉलिक्यूल ये हुआ वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूल ये हुआ। अब एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसके नेगेटिव ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। इनके दरमियान एक वीक अट्रैक्शन होता है, और इस वीक अट्रैक्शन के फोर्स को हम कहते हैं एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, IMF, एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये सारे मॉलिक्यूल इस तरह चेन में होते हैं और एक दूसरे के साथ इस एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के जरिए वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अटैच होते हैं। क्योंकि ये वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये रेंडमली मोशन करते हैं, इस तरफ कंटेनर के वॉल के साथ टकराते हैं, आपस में भी कोलिजन करते हैं, रेंडमली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो इस रेंडमली मोशन की वजह से होता यह है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि इन वाटर के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर इन मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके दरमियान जो फोर्स होता है वो एनर्जी क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है, वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को फिर वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, टूटते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। बॉन्ड यहाँ पे जो वीक फोर्स होता है वो खत्म हो जाता है, ब्रेक कर देता है उसको। तो वो मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उस वीक फोर्स के जरिए अटैच था। अब ये मॉलिक्यूल जब ये फोर्स इसके दरमियान जो वीक था फोर्स था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल अब फ्री हो जाता है। लेट सपोज कर ले वो मॉलिक्यूल ये, तो ये अब फ्री हो गया। जब ये फ्री हो गया तो ऊपर की तरफ अब क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि इसके पास इतनी हाई एनर्जी इसने गेन की है कि अब वो क्या हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है ना, अब वो लिक्विड से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। यहां मैंने शो किया, ये क्या है, ये कन्वर्ट हो गया गैस फॉर्म में, और उसको हम कहते हैं वेफर में। तो याद रखिए लिक्विड का, आपके पास जो लिक्विड है, लिक्विड का कन्वर्ट होना किसमें, वेपर में, और गैस स्टेट में spontaneously or automatically, spontaneously और ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद जब पानी के मॉलिक्यूल गैस में और जो वेपर है उसमें जब कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है इवापोरेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गई गैस में और वेपर में। अब ये जो इवापोरेशन होता है, याद रखिए इवापोरेशन जो प्रोसेस होता है ये दोनों टेम्परेचर पे होता है।
हाई टेम्परेचर पर भी होता है, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पर भी होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर के केस में इवापोरेशन जो होता है उसका रेट स्पीड फास्ट होता है, जबकि इस केस में लो टेम्परेचर के केस में इसका जो रेट होता है वो स्लो, या स्पीड जो होता है इवापोरेशन का वो कम होता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब आप कपड़े को वॉश करते हैं और उसको सुखाने के लिए किसी भी जगह के ऊपर रखते हैं, तो सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, अगर सर्दी है तो वो कपड़े ज्यादा टाइम लेती है सुखाने के लिए। अगर गर्मी है तो आप कपड़े रखेंगे तो चंद मिनटों के अंदर वो सूख जाती है, उससे जो पानी है वो इवापोरेट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो टेम्परेचर होता है वेरी हाई होता है। जब वेरी हाई होता है तो उस वक्त क्या होता है, ये जो इवापोरेशन फिनोमेना होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि हीट प्रोवाइड हो जाता है उससे, और वो जल्द जल्द जो है ना वो पानी उस कपड़ों से इवापोरेट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्द ही क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन जब सर्दियां होती है, वेरी लो टेम्परेचर होता है, तो उस वक्त पानी जो कपड़े है वो सुखाने के लिए क्या होता है, उसके लिए टाइम ज्यादा रिक्वायर होता है, ज्यादा टाइम लेती है सुखाने के लिए। मीन तो क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पे जो लो होता है उस वक्त टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से जो इवापोरेशन का रेट होता है वो भी कम होता है। तो इवापोरेशन दोनों टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है उस वक्त इसका रेट फास्ट होता है, जब टेम्परेचर लो होता है उस वक्त इसका जो रेट होता है वो लो होता है, स्लो होता है। लेकिन इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं, उसको कहा जाता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन हम सेम फिनोमेना है, मीन लिक्विड का कन्वर्ट होना किस में? गैस में और वेपर में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम यूज करेंगे, एक्सटर्नल हीट के जरिए। जब हम एक्सटर्नल टेम्परेचर और हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं, तब जाकर अगर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में और वेपर में, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। देखो, इवापोरेशन में हम एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते, जबकि वेपोराइजेशन में हम हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तब हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस और वेपर में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन। अब देखो, जब ये पानी की जो मॉलिक्यूल है, जब ये हाई एनर्जी गेन करता है और ऊपर चला जाता है, गैस में और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। अब एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट नहीं होता ना, पहले ये रिएक्शन स्पीड होता है, ये जो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर ये तेज होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ, जो ज्यादा एनर्जी गेन करता है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ऊपर होते हैं, यानी गैस के फॉर्म में जो वेपर है वो ऊपर चले जाते हैं। फिर उस वक्त क्या हो जाता है कि यहाँ जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जमा हो जाता है वेपर, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, ये क्या है, ये क्लोज है, इससे बाहर एस्केप नहीं कर सकते, यहाँ पे ऊपर होते हैं। तो जो ऊपर मॉलिक्यूल है इसको मैं यहां ड्रा करता हूं दोबारा, यहाँ पे इस कंटेनर को, जो ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल है वेपर बहुत सारे जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा यहाँ पे इन मॉलिक्यूल के दरमियान रैंडम मोशन था, स्ट्राइक करते थे एक दूसरे के साथ और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, ऐसा ही वेपर की मॉलिक्यूल यहाँ पर भी क्या होता है, इनका कोलिजन होता है एक दूसरे के साथ भी और इन इस कंटेनर के वॉल के साथ भी। यहाँ भी सेम फिनोमेना हो जाता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो जाते हैं कि उसके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, वेरी लो हो जाती है। तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वेरी लो हो जाती है, वो मॉलिक्यूल क्या ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ और कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वाटर लिक्विड में। अब ये जो फिनोमेना होता है इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कन्वर्जन
ऑफ वेपर और गैसियस मैटर, गैसियस वेपर का किस में, लिक्विड में। लिक्विड में जब वेपर कन्वर्ट हो जाते, और हम कह सकते हैं वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते, इसी कन्वर्जन के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरह यहाँ से ऊपर मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। वो तो ऑलरेडी जारी है ना, तो ये फिनोमेना जारी रहता है। अब होता ये है कि फर्स्ट, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं तो इवापोरेशन ज्यादा होता है, वेपोराइजेशन नहीं, इवापोरेशन। फर्स्ट क्या होता है, ये जो इवापोरेशन फिनोमेना ज्यादा हो जाता है, फिर कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाता है। एक स्टेज आता है, एक स्टेज आता है कि जितने मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेपर में, उतने ही वेपर की मॉलिक्यूल दोबारा नीचे आते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, एक स्टेज आता है, स्टेज कम, जिसमें जो रेट होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन, मैं कह सकता हूं इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन जो फिनोमेना है ऊपर से ऊपर की तरफ, ये RF है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसेस है, इसका रेट क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो कहलाता है कंडेंसेशन, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अब इस केस में हम क्या कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का ऐसा स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बैकवर्ड रिएक्शन रेट की इक्वल हो जाता है। सच टाइप ऑफ स्टेट अभी हमने डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। और इस फिनोमेना को कहा जाता है कि ये क्या है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि जब जो लिक्विड है हमारे पास, जब वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेपर में, और जब दोबारा वही सेम वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मींस इवापोरेशन और कंडेंसेशन, इन दोनों का रेट जब इक्वल हो जाता है, जितने वाटर मॉलिक्यूल नीचे से वाटर से ऊपर वेपर में कन्वर्ट हो जाते, उतने ही ऊपर से वेपर नीचे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और हम इसे कह सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इस स्टेट को जिसमें ये दोनों बराबर हो जाते, इस स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि इक्वल का ये कतन मतलब नहीं है कि इसका अमाउंट सेम है। अमाउंट इज नॉट इक्वल टू सेम, जस्ट स्पीड और रेट क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है, वो सेम हो जाता है। मतलब ये कि ऐसा मतलब इसका नहीं है कि लिक्विड के फॉर एग्जांपल 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम के बाय 10 ग्राम वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में। ऐसा मतलब इसका कतन नहीं है, इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है। जस्ट मतलब है कि स्पीड इक्वल हो जाता है, रेट इक्वल हो जाता है। रेट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है वाटर, वाटर की लेट सपोज कर ले, वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, और सेम वेपर के 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक सेकंड में किस चीज में, वाटर में। तो वाटर के 5 मॉलिक्यूल एक सेकंड में वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वेपर के 5 मॉलिक्यूल एक सेकंड में वेपर में, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, अमाउंट सेम नहीं है, जस्ट रेट इक्वल है। मतलब ये कि जितने वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने टाइम में 5 मॉलिक्यूल पर सेकंड कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, 5 मॉलिक्यूल पर सेकंड फ्रॉम द वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में। तो इन दोनों का अब क्या हुआ, रेट इक्वल हुआ।
नॉट कि अमाउंट सेम है, अमाउंट जरूरी नहीं है कि सेम हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, ये आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। लेट सपोज कर ले ये दो कमरे हैं, एक ये कमरा है आपके घर में, ये दूसरा कमरा है, और इन दोनों कमरों के दरमियान एक दीवार है, उस दीवार के दरमियान ये एक दरवाजा है, डोर है। यहाँ पे इस डोर में एक दरवाजा, ये दरवाजा है, इस दीवार में, इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदे जो हैं इस कमरे में मौजूद हैं। चंद मिनट बाद इस कमरे से 1 2 3 4 ये 4 बंदे यहां से शिफ्ट हो जाते हैं इस दरवाजे के जरिए इस कमरे में। तो 1 2 3 और 4, अब ये यहां से खत्म हो गई, यहां से यहां पे आ गई। अब चंद टाइम बाद यहाँ पे 4 लोग आ गए, यहाँ पे बचे कितनी बाकी है 6, और यहाँ पे अब टोटल कितने बंदे हैं 4। अब क्या होता है कि 1 मिनट बाद, जब 1 मिनट गुजरता तो ये 5 नंबर वाला जो बंदा है ये कोशिश करता है कि इस दरवाजे से इस रूम के अंदर दाखिल हो जाए। जो ही ये 5 नंबर वाला बंदा इस कमरे के अंदर एंट्री करता है, सिमिलर टाइम पे उसी वक्त पे ये 4 वाला इस दरवाजे से निकलकर इस रूम में आ जाता है। तो आप देखो यहाँ पे जब ये एंटर हुआ तो 5 होने वाली थी, लेकिन ये 4 वाले यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ जितनी बंदी थी वो 6 के 6 है, और यहाँ जितने बंदे थे 4/4 ही है। यहां से एक आ गया, लेकिन यहां से वो डायरेक्ट दूसरा चला गया। अब देखो इस केस में एक बंदा यहाँ पे आ जाता है, तो यहां से एक बंदा यहाँ चला जाता है। अब देखो यहाँ अमाउंट कितना है 6 है, यहाँ अमाउंट कितना है 4 है। तो अब देखो 6 और 4 तो इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब है कि अमाउंट इज नॉट इक्वल टू सेम, अमाउंट सेम नहीं है। लेकिन इन दोनों के रूम के जो रेट है, इस रूम से एक बंदा इसमें दाखिल हो जाता है, सेम टाइम पे एक ही बंदा इसमें चला जाता है, इस रूम से इसमें। तो रेट इक्वल है जबकि अमाउंट इक्वल नहीं है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ये कतई मतलब नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट सेम होगा, सेम नहीं होगा, जस्ट दोनों का रेट होगा, जो स्पीड होगा वो सेम होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों का अमाउंट भी सेम हो, लेकिन वो अलग अलग केसेस है। इस चैप्टर की अगली जो टॉपिक्स है उसमें हम डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे।